हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दरवाजे की लगातार डोल बैज बजा रही थी। मोहिनी ऊपर के कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी नंद कामिनी दरवाजे पर खड़ी थी। मोहिनी अपनी नंद कामिनी को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक? कामिनी बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए इस घर को देखने चली आई। मोहिनी बोली, आओ दीदी अंदर आओ। कामिनी अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। भाभी, ना जाने क्यों 2-3 दिनों से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिल आऊं, इसलिए आपसे बिना बताए आ गई। मोहिनी बोली, दीदी कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो, मैंने फेशियल करने वाली को घर पर बुला रखा है। वह आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेले बैठना पड़ेगा। कामिनी बोली, भाभी, माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया है और आप तो जानती ही हैं, मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे। माँ एक पल भी मुझे यूँ अकेले नहीं बैठने देती थी। मोहिनी बोली, दीदी यह बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करते थे। अब जाने वालों को तो भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। कामिनी बोली, भाभी सही कहते हैं लोग, माँ बिना मायका नहीं। आज यह बात मुझे 16 आने सही लग रही है। माँ दिन का एक फ़ोन तो मुझे कर ही देती थी। मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना, दिन भर वही याद आता है बस। माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है, इसलिए यहाँ चली आई। उतने में मोहिनी की सहेली का उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है। वह मोहिनी से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। मोहिनी बोली, नैना आज तो डांस और म्यूजिक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा, मेरी नंद आई हुई है। हाँ, मैं कल पक्का आऊँगी। कामिनी बोली, भाभी आपने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है? मोहिनी बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा, जब मम्मी जी जिंदा थी मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी, मगर खैर छोड़ो इन सब बातों को। अब जो इस दुनिया में है नहीं, उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोल बजती है। सामने मोहिनी की पार्लर वाली खड़ी थी। अरे आओ पिंकी, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। पिंकी बोली, जी दीदी, ज़रा जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। मोहिनी बोली, दीदी आप फ्रिज में से ठंडा पानी पी लीजिए और आपके लिए चाय कॉफ़ी जो मन करे बनाकर पी लीजिएगा। आपके भाई राकेश भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिएगा। और मोहिनी अपने बेडरूम में चली गई। कामिनी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाती, मुझसे ढेरों बातें करती, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। कामिनी बीती यादों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी, उसकी माँ सुरेखा जी उसके बहुत लाड लड़ाती थी। कामिनी को जो भी पसंद होता, उसकी माँ तुरंत ऑर्डर कर देती कि आज तो खाने में कामिनी की ही पसंद का ही खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाते। सुरेखा जी कहती, कामिनी तू आती है तो घर में रौनक आ जाती है, तू इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लग जाता है। और भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ मैं। तब कामिनी अपनी माँ को डांट लगाकर कहती, खबरदार माँ, जो अगली बार ऐसी बात कही। पिताजी तो छोड़कर चले गए, अब तुम्हारा ही तो सहारा है। यदि तुम भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा। आखिर इस घर में तुम्हें देखकर ही तो आती हूँ मैं, और कौन है मेरा। भाभी थोड़े मुझे तुम्हारी तरह लाड़ लड़ाएगी, भाभी थोड़ा ही चाहेगी मैं अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का दिल ही होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है। बाकी तो भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटकी दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं है, अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं।
बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। सुरेखा जी भी बेटी की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती, हाँ बेटा, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना, इन्हें तो बस अपने मायके से लगाव होता है। इनके मायके का कोई इंसान घर में आ जाए तो बहुत खुश हो जाती हैं, मगर उसकी बजाय उसकी नंद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो उनकी भौहें तनी हो जाती है। मैं हूँ इतने दिन, तू भी खूब मजा कर ले। क्या पता ये भाई भाभी तुझे मेरे जाने के बाद घर बुलाए या ना बुलाए। कहते हुए सुरेखा जी कामिनी को अपनी नई नई साड़ियाँ और अपने गहने तक दे देती। तू ये सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तेरी भाभी हत्या लेगी। यह सब कुछ कामिनी उन दिनों को याद कर रो पड़ी। वहाँ दूसरी तरफ मोहिनी को भी वह दिन याद आ गए जब मोहिनी की सास सुरेखा जी जिंदा थी। सुरेखा जी ने मोहिनी को कभी भी बहू नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ एक कामवाली समझ रखा था। आजकल लोग अपनी कामवाली बाइयों की भी इज्जत करते हैं, मगर सुरेखा जी ने तो बहू की कभी इज्जत नहीं की। हर पल टोकना, ताने देना और घर में क्लेश करना ही सुरेखा जी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी कामिनी आ जाए तो समझो मोहिनी की शामत ही आनी है। कामिनी और सुरेखा जी मिलकर मोहिनी पर तानों और उल्हानों की बौछार करते। एक दिन कामिनी अपनी कुर्ती मोहिनी को दिखाते हुए बोली, भाभी ये कैसे कपड़े धोए हैं आपने, देखिए मेरी कुर्ती का दाग बिल्कुल गया नहीं है। मोहिनी डरकर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। कामिनी गुस्से से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं यह कुर्ती वापस गंदी करके लाई हूँ ताकि आपको डांट लगा पाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी सास और नंद कभी मशीन चालू नहीं करने देते। कहते बिजली का बिल बहुत आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। बेचारी मोहिनी सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन सुरेखा जी बोली, बहू कामिनी को दही बल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, तो जल्दी से दही बल्ले बना ले। मोहिनी बोली, माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ नहीं है और हमारे नीचे जो दूध की डेयरी है वह भी बंद हो चुकी होगी। इस वक्त कैसे दही बल्ले बन पाएंगे? मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगी तो मैं सुबह दही बल्ले बना दूंगी। सुरेखा जी गुस्से से बोली, कामिनी क्या हमारे घर रोज रोज आती है? उसे अभी दही बल्ले खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाओ बाहर और जहाँ से भी दही मिले अभी के अभी लेकर आओ। मोहिनी बेचारी जैसे तैसे जल्दबाजी में सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। घर से तकरीबन आधा घंटा दूर एक डेयरी खुली मिली, जहाँ से वह दही लाई और थककर आकर उसने दही बल्ले बनाए। फिर भी सास और नंद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई, बल्कि कहने लगी, इतनी देर कैसे लग गई दही जमाने में? दही लाने गई थी या बनाने? मोहिनी ने एक बार सुरेखा जी से कहा भी था कि उसे डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है, वह उनकी क्लास लगाना चाहती है, मगर यह बात सुरेखा जी ने अपनी बेटी कामिनी को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर मोहिनी को खूब खरी खोटी सुनाई। सुरेखा जी कामिनी को चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे देती। यह बात मोहिनी भी जानती थी, मगर कभी कुछ नहीं कहती। जब राकेश को पता चला कि माँ कामिनी को चुपके से यह सब सारी चीज़ें देती हैं, तो बल्कि राकेश ने इस बात का विरोध करते हुए कहा, माँ कामिनी इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने चीज़ें दो, कभी हमने तुम्हें रोका है? उस बात पर भी सुरेखा जी भड़कते हुए बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने के ऊपर से यह सब बोलते हो, वरना कोई नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा वह तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सामान देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम लोगों से भीख ना मांगनी पड़े। मोहिनी को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वह कर ही क्या सकती थी। सास और नंद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि मोहिनी को कभी अपना नहीं मानेंगे, जबकि मोहिनी तो कभी कुछ कहती भी नहीं थी। मोहिनी के जहन में बीती बातों की स्मृतियाँ अब तक हिलोरे खा रही थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। मोहिनी को बेडरूम में गए लगभग 1.25 घंटा बीत चुका था। कामिनी बाहर हॉल में अकेले बैठी थी। उतने में डोरबेल बजी। कामिनी ने दरवाज़ा खोला और भाई राकेश को देखकर खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? राकेश कामिनी को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी आप अचानक, ना कोई फ़ोन ना खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी, तो बिना खबर किए ही आ गई। राकेश ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और बोला, मोहिनी कहाँ गई?
कामिनी बोली, भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही है। भाभी तो ऑफिस से थक कर आया है, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। राकेश फिर से आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी? कामिनी हड़बड़ाकर बोली, क्यों भाई, मैं चाय नहीं बना सकती? राकेश बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी पानी भी हाथ से नहीं लिया। तू ही कहती थी ना, बेटियां मायके में आराम करने आती है, काम करने थोड़ी आती है। और तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने तो कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे। कामिनी नजर झुकाकर बोली, भैया छोड़ो ना पुरानी बातों को। कामिनी ने राकेश को चाय बनाकर दी और राकेश के पास बैठकर बोली, भैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। माँ को गए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और भाभी ने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी, फेशियल करवाने पार्लर वाली को बुलाती हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ के जाने का अफसोस नहीं। राकेश बोला, तो इसमें क्या हुआ, मोहिनी को यह सब शौक पहले से था, तुम जानती हो, मगर माँ ने उसे अपने जीते जी यह सब कभी करने ही नहीं दिया, इसलिए वह उसके मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। कामिनी बोली, लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी, हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। सभी लोग अपनी सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही हो, अपने सारे शौक पूरे कर रही है। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती। मोहिनी अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसने कामिनी दीदी की सारी बातें सुन ली और वह बोली, दीदी आप हमेशा माँ को भी मेरे खिलाफ यही सब भड़काती आई हो, और अब माँ नहीं रही तो अपने भाई को भड़काने बैठ गई। राकेश बोला, बहन तुम्हारी पहले से भी यही सारी आदतें थी जिससे मैं और मोहिनी बहुत परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं। मोहिनी बोली, दीदी आप कहती हो माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियां अपनी माँ के जीते जी अपना मायका अपने हाथ से बिगाड़ देती हैं, अपनी माँ को समझाने की बजाय अपनी माँ को और भड़काती हैं और आग में घी डालती हैं, जिसका धुआं सिर्फ और सिर्फ घर की बहू पर आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, यह सब आपका करा धरा है, वरना एक भाभी भी नंद को इज्जत देना चाहती है, बशर्ते नंद भी भाभी को बहन जैसा प्यार दे। मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। हो सके तो आपका स्वभाव बदलिए दीदी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब सुनकर कामिनी को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। दोस्तों, कुछ लड़कियाँ अपने माँ के जीते जी अपना मायका खराब कर देती हैं और बड़ी आसानी से कहती हैं माँ बिन मायका नहीं, मगर वे यह भूल जाती है कि यदि वे भाभी को अपनी बहन समान प्यार दे तो भाभी भी उनको नंद वाला प्यार और सम्मान देंगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीज़ वापस देता है जो उसे मिलती है। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। साथ में दिए घंटी के बटन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से वीडियो को देख लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।